शौहर अगर नामर्द हो तो बीवी क्या करें? बहुत बार ऐसा होता है कि मर्द शादी के लायक नहीं होता, उसमें हमबिस्तरी की ताकत नहीं होती और वो शर्मिंदगी की वजह से ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बता पाता और डॉक्टर से भी अपना ठीक तरह से इलाज नहीं करवा पाता और घर वाले उसका निकाह किसी लड़की से करवा देते हैं और शादी के बाद उस लड़की को पता चलता है शौहर तो नामर्द है। तो अब ऐसे में उस लड़की को क्या करना चाहिए? अगर शौहर नामर्द हो तो बीवी को चाहिए कि अपने शौहर का साथ दे, सब्र करे और अपने शौहर का इलाज वगैरह करवाए और सब्र के साथ काम ले। अब अगर ये सब कुछ करने के बाद भी और सब्र भी बहुत कर लिया और इलाज भी करवा लिया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही रहा, कुछ भी ठीक नहीं हुआ और अब औरत को ऐसा लगने लगा कि अगर उसका शौहर ठीक नहीं हुआ तो वो गुनाह कर सकती है, मसलन किसी और मर्द की तरफ उसका झुकाव हो सकता है, तो ऐसी सूरत में वो औरत अपने शौहर से तलाक ले सकती है और जहां चाहे निकाह कर सकती है। शौहर तलाक न दे तो क्या करें? अगर शौहर तलाक देने से मना कर देता है तो वो औरत किसी काजी के पास जाकर खुला की इजाजत ले सकती है, जिससे वो काजी खुला की इजाजत देकर तलाक का फरमान जारी कर सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि एक बार एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर बहुत ही शराफाना अंदाज में कहती है कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं मेरे शौहर से खुश नहीं हूं। उसका कहना था कि मेरा शौहर नामर्द है और मैंने कई मर्तबा उसे तलाक देने को कहा, लेकिन वो तलाक देने से मना करता है। उसके बाद हुजूर ने उस शख्स को अपने पास बुलवाया और उससे कहा कि ऐ शख्स, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। तो इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि अगर बीवी को शादी के बाद ये पता चलता है कि उसका शौहर हमबिस्तारी की ताकत नहीं रखता, तो वो औरत उससे तलाक ले सकती है। हजरत उमर के ज़माने में भी इसी तरफ का एक वाकया पेश आया। हजरत उमर के ज़माने में एक शख्स इब्ने मुजिर नाम का था। उसने एक औरत से निकाह किया, लेकिन इब्ने मुजिर नामर्द था, यानी कि उसमें हमबिस्तरी की ताकत नहीं थी। जब यह मामला हजरत उमर के पास पहुंचा तो हजरत उमर ने इब्ने मुजिर से पूछा, क्या तुम्हारी बीवी इस बात से वाकिफ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उसे इसका इल्म नहीं है। फिर हजरत उमर ने उनसे कहा कि अपनी बीवी को सच सच बता दो और उसे इख्तियार दे दो कि चाहे तो तुम्हारे साथ सब्र करके रहे या चाहे तो तलाक ले ले। इसके बाद हजरत उमर ने 1 साल तक इस मामले को रोके रखा। फिर आपने 1 साल के बाद देखा कि इब्ने मुजिर वैसा ही है जैसा पहले था। वो ठीक नहीं हुआ तो फिर आपने तलाक का फरमान जारी कर दिया। याद रहे, नामर्दानगी का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे होना या ना होना ये एक अलग मसला है और ये अल्लाह की मर्जी है। बच्चे जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। जो मर्द बच्चे पैदा नहीं कर सकते या जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन मर्दों के अंदर भी शहवत होती है। वो अपनी बीवी को शारीरिक खुशी पूरी तरह से दे सकते हैं। नामर्दानगी वो है कि मर्द के अंदर शहवत बिल्कुल भी ना हो, यानी हमबिस्तरी की ख्वाहिश हो ही ना, अपनी बीवी के पास जाता ही ना हो और आगे भी कोई ऐसी सूरत नहीं हो कि वो ठीक हो जाए। कोई मसला हो तो हमें कमेंट करके बताएं।